और अब भूख की बात कर रहा है, इतने दिनों के बाद आया है, वहां से कुछ नहीं खा के आया। खाने पीने की बातें बाद में हो जाएंगी, लेकिन ये देखो ताया अब्बा को क्या हो गया। ऐनक वाला जिन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा ड्रामा है जिसका एक एक किरदार अमर हो गया था, मगर इन सब किरदारों का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। और ऐसा ही एक नाकाबिले फरामोश किरदार उमरू अय्यार था, जिसे अजीम कॉमेडियन निसार भट्ट ने निभाया था। निसार भट्ट पाकिस्तान में मिमिक्री के पायनियर्स में शुमार किए जाते हैं। वो ऐसे अजीम फनकार थे जिन्हें नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, दिलीप कुमार, रेशमा, आशा भोसले और बिप्पी लहरी जैसे सितारों के साथ परफॉर्म करने का एजाज हासिल है। मुनव्वर शरीफ उनका यार, नवाज शरीफ उनका जिगरी दोस्त और तारिक जमील उनका क्लास फेलो था। स्टैंड अप कॉमेडी में वो दुनिया के कोने कोने में गए और अपने फन का लोहा मनवाया। लेकिन अफसोस कि आज वही निसार भट्ट गुमनामी के घटाटोप अंधेरों में बीमारी और मफलूकुल हाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं और कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं। मुल्क का ये बेमिसल असासा बल्कि जीता जाता लेजेंड एक कमरा नुमा मकान में महदूद हो चुका है। वो जो कभी लोगों को हंसाया करता था, आज उसकी आंखों में उदास यादों के सिवा कुछ भी नहीं। उसके चेहरा पर बेबसी का बसेरा है। उठना चाहे तो उठ नहीं सकता, बोलना चाहे तो जुबान लड़खड़ाती है। निसार भट्ट ऐसे सलूक के हरगिज मुस्तहिक न थे। निसार भट्ट का करियर 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि 5 दहाइयों से ज्यादा अरसा का किस्सा है। ये फन की एक लाजवाल कहानी है जिसका आगाज 1965 में हुआ। वो कदीमी लाहौर के एक रिवायती कश्मीरी घराने में पैदा हुए। 50 और 60 की दहाई में जब निसार भट्ट अभी कमसिन थे, मुल्क का मारूफ कश्मीरी खानदान शरीफ खानदान भी पुराने लाहौर में निसार भट्ट का पड़ोसी था। दोनों खानदान में गहरा ताल्लुक था। निसार भट्ट बताते हैं कि नवाज शरीफ बचपन में उनके साथ नहर पर नहाने जाया करते थे। इसके अलावा मारूफ आलमदीन और मुबल्लिग तारिक जमील गवर्नमेंट कॉलेज में उनके क्लास फेलो थे। उस वक्त तक मौलाना तारिक जमील दीनदारी और तबलीग की तरफ मायल नहीं हुए थे, बल्कि गाने बजाने के शौकीन थे। बचपन में निसार भट्ट को हिफ्ज कुरान के लिए मदरसे जरूर भेजा गया था। निसार भट्ट ने कुरान का एक बड़ा हिस्सा हिफ्ज कर लिया, लेकिन उनका मिजाज कुदरती तौर पर मजा और मौसीकी की तरफ मायल था। वो एक जिंदा दिल और शोख इंसान थे। लाहौर की रिवायती जिंदा दिली उनमें कूट कूट कर भरी थी। यही सब खुसूसियात मुल्क के मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर शरीफ को भी नजर आई और उन्होंने निसार भट्ट को पेशा वराना तौर पर कॉमेडी करने के हवाले से कायल किया और यूं निसार भट्ट के करियर का आगाज हो गया। निसार भट्ट जल्द ही मकबूलियत और कामयाबी के जीने तय करते चले गए। उनकी पजीराई का सबब उनकी कॉमेडी का मुनफरिद अंदाज था। वो आम कॉमेडियंस की तरह जुगते लगाते थे और ना ही किसी किस्म की फुहश या जुमानी बातें करते थे। उनका टैलेंट उनकी आवाज से मुंसलिक था। वो एक आला दर्जे के नकाल थे जो न सिर्फ मारूफ शख्सियात की नकल इंतहाई खूबी से उतारा करते थे, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में भी उन्हें महारत हासिल थी। उनकी आवाज भी अच्छी और सुरीली थी, जिसका इस्तेमाल वो गुलकारों की मजाहिया नकलें उतारने में करते थे। निसार भट्ट ने मौसीकी की तरबियत भी शौकिया तौर पर हासिल की, लेकिन गुलकारी को पेशा वराना तौर पर इख्तियार नहीं किया। वो एक अच्छे अदाकार भी थे, लेकिन फिल्मों और ड्रामों में बाकायदा तौर पर अदाकारी नहीं की। वो स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे और इसमें भी उनका खास हुनर मिमिक्री था। इस शोबे में कोई उनका सानी न था। वो मिमिक्री के बेताज बादशाह थे। ये कहना हरगिज गलत ना होगा कि आज तक हमारे मुल्क में उनसे बेहतर नकाल कोई पैदा नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन गुजरात वाले की कह रहे हैं ये सवाल कर दे यार सारे साथी समझ नहीं हिंदुस्तान से मारने से बनाया किसी की समझ से शबरात जलाना है यार। एक अच्छे फनकार होने के अलावा निसार भट्ट एक बेहतरीन इंसान भी थे। वो सबसे बहुत इज्जत मोहब्बत और खुलूस से मिलते थे। यही वजह है कि अवाम और खास दोनों उनसे मोहब्बत करते। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के बारे में बताया जाता है कि वो निसार भट्ट पर बहुत शफकत करती थी और उन्हें अपने मुख्तलिफ शोज के लिए लाजमी तौर पर साथ लेकर जाती थी। दीगर फनकार भी निसार भट्ट के साथ काम करना पसंद करते थे। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कई फनकारों के साथ पूरी दुनिया में शोज करने का मौका मिला। वो एक जबरदस्त एंटरटेनर थे। वो जहां भी शो करते लोग खिंचे चले आते और उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार करते। दुनिया के हर उस खित्ते में जहां उर्दू और पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं, निसार को स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जरूर बुलवाया गया। तुसी देखना क्या अरबी कोल वाकई साज हुंदा भी है कि नहीं।
स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री के शौकीन तो निसार भट्ट को अरसे से जानते थे, लेकिन उन्हें मुल्क गिर शोहरत क्लासिक ड्रामा ऐनक वाला जिन से मिली। आज भी कई लोग उन्हें इसी ड्रामा के हवाले से जानते हैं। बच्चों के हवाले से बनाया जाने वाला जिन भूतों पर मुबनी ये ड्रामा मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। ज़कूटा, बिल बतौड़ी, हामून जादूगर, सामरी जादूगर और खुद ऐनक वाला जिन, इसका एक एक किरदार अमर हो गया और इन किरदारों को अदा करने वाले फनकारों को मुल्क का हर बच्चा, हर बड़ा जानने लगा। निसार भट्ट ने उस ड्रामा में उमरू अयार का रोल किया जो बच्चों के पसंदीदा कैरेक्टर्स में से था। आज भी एक पूरी जनरेशन निसार भट्ट को इसी किरदार के हवाले से जानती है। निसार भट्ट पूरी तरह इस कैरेक्टर में उतर गए और साबित किया कि वो एक शानदार कॉमेडियन और नंबर 1 नकाल होने के साथ साथ बेहतरीन अदाकार भी हैं। बतौड़ी, बाजी भरखंडा और भाईजान को बाहर निकाल दे वरना तुझे जला के राख कर दूंगा। बाजी भरखंडा और भाईजान बाहर आ जाए। ऐसा ना हो हामून जादूगर फिर से आ जाए। वो आके देखे मैं उसके ऐनक वाला जिन तो बेहद मकबूल हुआ और पीटीवी इसे कई बार नशर कर चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें काम करने वाले बेशतर फनकारों की हालत जार हमारे समाजी रवैयों के अकास है। नाकदरी के इन समाजी रवैयों की जो फनकारों के हवाले से हम अरसे से रवा रखे हुए हैं। खुद निसार भट्ट के अल्फाज में बयान किया जाए तो हिंदुस्तान में फनकारों की इतनी कदर की जाती है कि उन्हें मरने नहीं दिया जाता, और हमारे यहाँ ऐसी नाकदरी की जाती है कि फनकारों को जीने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में फनकार को भगवान और पाकिस्तान में शैतान समझा जाता है। पाकिस्तान में फनकारों के काम से लोग महजूज तो होते हैं, लेकिन जब वही फनकार बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी का शिकार होते हैं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और वो बदहाली की मुजस्सम तस्वीर बन जाते हैं। उनकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिंदगी का हर उरूज बेसबात लगने लगता है। ऐनक वाला जिन के फनकार कभी हमारे कौमी सितारे थे, मगर उनमें से बेशतर इंतहाई गुर्बत और बीमारी में अपने दिन गुजारने पर मजबूर हुए। यही हाल निसार भट्ट का भी है। निसार भट्ट अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। कुछ उम्र का तकाजा है और कुछ बीमारी का असर है। निसार भट्ट इस कदर नातवा हो चुके हैं कि अब उनके लिए चलना फिरना और अपने खस्ता हाल फ्लैट से निकलना भी मुमकिन नहीं रहा। तमाम उम्र उन्होंने पूरी लगन से अपनी तवज्जो सिर्फ अपने काम पर मरकूज रखी और रुपए पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉमेडी से ही रोजी रोटी कमाई और किसी पर इन्हिसार कभी नहीं करना पड़ा, लेकिन जरूरत से ज्यादा दौलत जमा करने का शौक उन्हें कभी नहीं था। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन था कि वक्त पड़ने पर उनके मद्दा, उनका मुआशरा, उनकी रियासत उनके खिदमात को याद रखेगी और उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अफसोस आज उनकी हालत इस मुल्क में फनकारों की नाकदरी का नोहा पड़ती नजर आती है। वो हुकूमती इमदाद के बरसों से मुंतजिर हैं, लेकिन एक के बाद एक साल गुजरता चला गया और अब दहाई गुजर चुकी है। वो अकेले ही बीमारी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। सकाफत के फरोग और फनकारों की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाने वाले इदारे भारी तनख्वाहें तो वसूल करते हैं, लेकिन मुआशरे में खुशियां बांटने वाले इन फनकारों के दर्द का किसी को ख्याल नहीं। नस्तूर भी पीछे रह गया, इतना लंबा होने के बावजूद तेज नहीं चलता। ज़कूता को हाजिर करता। ज़कूता जमीनाल हाजिर हो। निसार भट्ट की रिवायती लाहौरी जिंदा दिली अब भी कायम है, लेकिन उनकी आवाज में उदासी, उनकी आंखों में परेशानी और उनकी बातों में बेबसी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। कोई उनका इंटरव्यू करना चाहे तो वो बाखुशी करते हैं और अब भी मद्दाहों को हंसाते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब उनके फन की कदर जानने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। वो स्टेज के जवाल और कॉमेडी में फहाशी के दर आने से भी रंजीदा रहते हैं। उनका कहना है कि कॉमेडी में मजहबी और सकाफती कदरों का ख्याल रखना और रिश्तों के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत जरूरी है, जो आजकल कॉमेडियंस नहीं करते। जितने यहाँ कॉमेडियन है ना, ये असल में भांड हैं, गंदी बातें करने वाले। ये तकद्दुस जो है ना हमारा रिश्तों का वो बमाल हो रहा है। निसार भट्ट बेशक कॉमेडी के एक मुनफरिद असलूब और एक मुकम्मल अहद का नाम है। उन जैसा शायद अब कोई नहीं आएगा, लेकिन अफसोस के इस बेमिसाल फनकार की जिंदगी आज दर्दनाक तन्हाई और नाकदरी का शिकार है। एक भरपूर उरूज के बाद एक रुला देने वाला सवाल उनका मुकद्दर नजर आता है। हमारी दुआ है कि खुदा उनकी मुश्किलात हल करें और उन्हें सेहत कामला अता फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। आओ बाहर से चल के कुछ खाएं। मैं तो कहता हूँ नस्तूर भाई, चार्ली मामू से 2-2 केले उधार ना ले ले। बुरी बात उमरू, उधार लेना अच्छी बात नहीं है। चलो चलो।